मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, आज दो एक बातें करनी है आपसे। पहले तो ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान की ऑप्टिक्स पिछले 2-4 दिन की क्रिएट हुई, व्हाट वाज द रिएक्शन इन इंडिया। मैं खुद भी इंडियन मीडिया पे आता रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बिकॉज आप बड़ी ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे, रीजनल पॉलिटिक्स पे, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट। किस तरह की ऑप्टिक्स आपको पाकिस्तान से नज़र आई? बहुत सारे लोग इंडिया में कहते हैं कि दे कुड बी स्पिल ओवर इफेक्ट इन इंडिया। कई लोग कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कि अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं तो इंडिया में भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? हाउ आर यू वाचिंग एंड लुकिंग पाकिस्तान? देखिए चीमा साहब, मैं अगर एक ऑनेस्ट असेसमेंट दूं अपने लेवल पे, मेरे को लगता है सिचुएशन इज वोलेटाइल बिकॉज देर आर थ्री पावर सेंटर्स नाउ। वन इज मिस्टर इमरान खान नियाजी हु हैज गॉट अ लीज ऑफ लाइफ, राइट, जो उम्मीद नहीं थी। मतलब सारे केस में सब निपट गए, बेलें मिल रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज इंटरवीनिंग एंड गिविंग हिम बेल। दूसरा है शरीफ साहब, उनका अपना एक रुतबा है। शरीफ और दरदारी ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ये एक में है। अब तीसरे है एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिश में आसिम मुनीर है, शमशाद मिर्ज़ा है, आपके नदीम अंजुम हो गए। फिर यहाँ पे कोर कमांडर ऑफ कराची कोट और पेशावर को लेके बातें सुनने में आ रही है, आर्मी वालों के अरेस्ट की बातें सुनने में आ रही है, उनकी वाइफ के अरेस्ट की बातें को सुन रहे हैं, वेंडलाइजेशन दिख रहा है। ये जो आपका ये एक टावर है बहुत, आपका असगरी टावर या कुछ, उसको जलाया गया। वो शोरूम, पेशावर का रेलवे स्टेशन, कैंट्स गुजरावाला में, तो काफ़ी लाहौर के गवर्नर का हाउस वेंडल है। ये पठान लोग निकल के आए हैं, पूरे पंजाब में प्रॉब्लम है, पूरा केपी के है, वहाँ तालिबान बैठे हैं, टीटीपी वाले किस तरह बैठेंगे पता नहीं है। मार्शल लॉ लगा नहीं, मेरे को तो कल उम्मीद थी मार्शल लॉ लगेगा। मैं कहा कल जब इमरान खान को छोड़ दिया तो अब मार्शल लॉ लगेगा एंड आर्मी विल काइंड ऑफ टेक ओवर कंट्रोल। तो फिर रात को आईएसपीआर के वो आता है कि नहीं जी, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, मार्शल लॉ वार्शल लॉ में नहीं बिलीव करते। अब ये जो पठान आए हैं कि जी हम तो जी लड़ने आए, हमारे तो कल मैंने वीडियो देखे कह रहे हैं हमारे हर घर में एक क्लाशनिकोव रखी है, हर पठान के घर में है, आप हमें मजबूर ना करें। तो मतलब सिचुएशंस आर काइंड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, जो भी हमने देखा दाएं बाएं। अच्छा, यहाँ शरीफ साहब कह रहे कि भाई इमरान खान को आपने छोड़ दिया, मैं पूरी कंट्री में इसके लिए एजिटेशन करूंगा। अब इमरान खान का वीडियो आता, भाई ये मुझे पकड़ के बैठे, आप मेरे प्रोटेस्टरों बाहर निकलो। फिर चीजें खराब होती हैं। हमने देखा फिर ये आगजनी ये सब चीजें शुरू हो गई। फिर कहानी फिर सुनने में आईजी पुलिस उनसे मिलते बोलते देखो जी, वे आपको छोड़ने का वो नहीं है। फिर आज पता लगा आज वो अपने जमान पार्क लाहौर के रेजिडेंस पहुंच गए हैं। क्या मतलब, अब इस्लामाबाद से 4 घंटे करीब लाहौर के वहां पहुंच गए। अब वो अब ये वो उन्होंने कल धमकी भी दी जी 15 तारीख तक इलेक्शन करा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 तारीख तक इलेक्शन करा दो। तो व्हाट विल मिस्टर जो उमर अता बंतियाल साहब है, व्हाट इज हिज, अगर 15 को इलेक्शन नहीं हुआ, व्हाट इज हिज लीगल रिकोर्स, राइट। तो ये शमशाद मिर्जा किधर की तरफ है ये नहीं पता, आसिम मुनीर किधर है पता नहीं। और मतलब अब ऐसे में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। डिफेंस मिनिस्टर के तो फिर भी हमने बयान है, फॉरेन मिनिस्टर साहब का बयान नहीं है, बिलावल भुट्टो का नहीं, ना जी का बयान है। यहाँ शरीफ साहब वो है, यहाँ इन्फ्लेशन हैज क्रॉस 48%, which above 45% is hyper inflation which cannot be reversed। और आज मेरे ये भी कहीं देख रहे हैं कि आईएमएफ क्या, अब आपको कह रहा आप $8 बिलियन का इंतजाम करो, आप कह रहे हो आपको इस महीने के एंड में $4.5 बिलियन की किस्त भरनी है। अभी जो ट्राइलैटरल हुआ था जहाँ आपने भाई आप बिलावल भुट्टो साहब ने वो मुत्तवी खान मुत्तवी साहब से बात कराई चीनियों की। अब चीनियों का इंटरेस्ट वहाँ अफगानिस्तान में लिथियम है, उन्हें लग रहा है इंडिया में ज़्यादा लिथियम है, हम लिथियम पे अपना हक जमा ले। तो चीनियों का इंटरेस्ट लिथियम। अब चिमा साहब मुझे एक चीज़ समझ नहीं है बाय गॉड कि ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन के दौरे पे पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। चलो अब कुछ कर रहे थे, मुझे मेरा नन ऑफ माई बिजनेस। 2 दिन। वो 2 दिन। हाँ, अब वो निकल जाते हैं और विद इन 24 आवर्स विदाउट एनी तैयारी, विदाउट एनी बंदोबस्त, आप इमरान खान पे हाथ डालते हो। वो जो हमने देखा कि कोर्ट में रेंजर्स, अब पकड़ने के लिए तो पुलिस जाती है, रेंजर्स का काम थोड़ी किसी को पकड़ना, अरेस्ट भी करने तो पुलिस करती है ना, रेंजर्स थोड़ी ना करते हैं। तो अब वो कोर्ट के शीशे दरवाजे तोड़ के आप इमरान खान को बड़े पिक्चर स्टाइल में निकाल रहे हो और घसीटते हुए ले जा रहे हो। तो ये सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स समझ नहीं आ रही, इकोनॉमी। और ये चाइनीज तो ये कह रहे थे ना, वी वांट पॉलिटिकली स्टेबल पाकिस्तान। तो पॉलिटिकली स्टेबल पाकिस्तान के लिए क्या वाज इट डील कट विद चाइनीज कि भाई यू गिव अस द कवर फायर डिप्लोमेटिकली, वी विल हैंडल दिस अनस्टेबिलिटी।
when अब आसिम मुनीर ने डील की है, शहबाज शरीफ साहब ने डील की, किसने डील की है? क्योंकि उसके जाते ही, उनके फॉरेन मिनिस्टर के जाते ही 24 घंटे में बिना तैयारी के, knowing there will be a repercussion, knowing there will be a repercussion, knowing there will be a outcome, मतलब अभी ऐसे में इमरान खान को पकड़ने की जरूरत क्या थी? और वो कोर्ट के शीशे दरवाजे तोड़ना वगैरह वगैरह, और हाई कोर्ट कहता हाँ जिसको 8 दिन का जुडिशियल रिमांड मिलता, सुप्रीम कोर्ट कहता इलीगल है, अभी रिवर्स करना चाहिए। मैं कह रही थी इलीगल है, अभी रिवर्स करना चाहिए। इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे? उन्होंने तो 8 दिन का रिमांड भी तो दिया भाई था। आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे तो लगता है आप इस्लामाबाद में ही होते हैं, आप ये मजाक कर रहे हैं आप उधर इंडिया में। जितनी आपको चीजों का पता लगा पाकिस्तान के अंदर है। जी मतलब खबर तो रखनी पड़ती है थोड़ी इधर उधर से। तो मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ होते हुए, राइट। और वो मतलब अब की बार मैं देख रहा हूँ लोग आर्मी के खिलाफ आ रहे हैं। एक वो बुड्ढा, एक बड़ा बुड्ढा टाइप सा आदमी, बुड्ढा तो नहीं कहना चाहिए, बुजुर्ग टाइप सा आदमी, उसने कहा भाई आसिम मुनीर मेरी फोटो देख ले, मैं यहाँ आग लगा रहा हूँ। ये मैंने पाकिस्तान में होते नहीं देखा था। कोर कमांडर के घर पे कोई हमला कर दे, कोई कोर कमांडर का मोल ले रहा है, कोई स्ट्रॉबेरी ले रहा है, कोई कह रहा है वो नहरी बनी थी मैं तो वही ले ली। मतलब लोग आ रहे हैं कि आपने खान साहब को हाथ कैसे लगा दिया। अच्छा मुझे नहीं पता था इतना बड़ा सपोर्ट है, पर चीमा साहब ये आपके पंजाब में हो रहा है, ये आपके केपीके में हो रहा है, बट बलूचिस्तान और सिंध में ज्यादा नहीं हो रहा। बलूचिस्तान एंड सिंध इज मोर ओवर, मतलब ऐसा कोई सपोर्ट में लोग नहीं आ रहे। और मतलब ये सारी चीजें, इतना बड़ा चीज होना, अब इमरान खान इज आउट, now what is his next move, because he doesn't have a legal leverage for a lot of time। बहुत कम टाइम तक उन्हें, क्या आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते? 120 एफआईआर है उनके अगेंस्ट, आप उनको अरेस्ट नहीं कर। he doesn't have a long legal leeway, what is his next move? और वो तो हर बार में वीडियो निकाल देते खान साहब, कहते भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाकू छुरी तलवार लाठी कुछ भी जो मिले लेके आ जाओ। यहाँ पश्तून ये पठान धमकी दे रहे हैं, वहाँ तालिबान कह रहा हम देख रहे हैं, तहरीक तालिबान वाले कह रहे हैं। आसिम मुनीर साहब कहाँ है पता नहीं लग रहा, कोई कह रहा है इजिप्ट में, कोई कह रहा कतार में, फोटो उनकी हर तरफ से आ रही है। तो मतलब अगर आप ये सारी चीजों का प्रकरण में देखो, फिर सीधा मैं तो आपको समरी में बताई 2 मिनट में, आई कैन टॉक फॉर 2 आवर्स व्हाट हैपेंड, बट चीमा साहब मतलब हु इज इन कंट्रोल? अब इमरान खान कह रहा मैं एहतजाज करूंगा, शरीफ साहब कह रहे मैं एहतजाज करूंगा इस पे। भाई मतलब अब सुमो मोटो कोर्ट ने वो नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, अता उमर बंदाइल साहब कह रहे भाई 1 घंटे में हाजिर करो इमरान खान को, 1 घंटे में। 1 घंटे में क्यों नहीं लाया? और ये सब गलत है, इनको फटाफट छोड़ दो। फिर कह रहा है यार मुझे, फिर कह रहा आपने सुरक्षा के लिए रखा। अगले दिन हाईकोर्ट बोल देता तो भाई को कहता कि अब मुझे छोड़ नहीं रही जी। अब फिर पता लगा कि वो जमीन पार्क में उनका घर है, समान पार्क में, वहां पहुंच गए। अब इस्लामाबाद से लाहौर तो 4 घंटे हैं। अब उनको कब छोड़ा ये पता नहीं है, जब वहां पहुंच गया ना, वहां पहुंच गया। अब हेलीकॉप्टर से गए, गाड़ी से गए, मुझे नहीं पता, बड़े आदमी कहीं से भी जा सकते हैं। तो चीमा साहब, we are not able to ascertain what is the position, and I am worried that people are out with guns। और ये जो मैं कुछ वीडियो देख रहा था, ये जो पठान है, ये वो आरपीजी भी लेके आए, कुछ कंधे पे रखने वाले वगैरह लेके आए हैं। तो मतलब we hope and pray things don't get out of control, we hope and pray कि ये मसला निपट जाए। आपका इंटरनल मसला is none of our business, but we hope and pray things don't get out of control and it doesn't end up in a civil war and all। we don't want bloodshed, honestly we don't want bloodshed। हम चाहते हैं मसला आप हैंडल करें इसको, जो भी आपके इंटरनल मसला रहते हैं उनको आप देखें, पॉलिटिकली हैंडल करें, तो एंड लेट पीस प्रिवेल। वी डोंट वांट अ fiasco or a bloodshed in Pakistan। that is in the interest of nobody including us। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हो गया सुमित भाई। सुमित भाई, इसके साथ साथ मैं एक डेवलपमेंट इंडिया में भी हुई है वो भी जी डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो कर्नाटका के जो इलेक्शंस हैं, हाउ डू यू रीड दीज इलेक्शंस? अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपने नए सदर चुने और जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कर्नाटका काफ़ी दफ़ा गए हैं रिसेंटली इन दिनों में, जब ये कैंपेन वगैरह करने के सिलसिले में। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का जीतना कर्नाटका में 136 सीटें मेरे ख्याल है ले गए हैं, जी उनके मेरे ख्याल है वोट बैंक में 50-55% का इजाफा हुआ है और बीजेपी के वोट बैंक में कम हुआ है। कई लोगों का कहना यह है कि साउथ की पॉलिटिक्स डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्थ। और सो हाउ डू यू व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स? और आपको लगता है कि आइंदा कोई अगर कुछ स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं एंड कोई जनरल इलेक्शंस भी इसका इम्पैक्ट होगा? क्योंकि बताया तो ये जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने काफ़ी जोर लगाया है, तो हाउ डू यू सी दिस?
देखिए चीमा साहब, ये तो आज सुबह से हम टीवी पे चल रहे, सारी आज तो यही चल रहा था कर्नाटका इलेक्शन। और अब मैं समरी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहते हैं ना, इन अ वेरी शॉर्ट। सबसे पहले जो स्टेट का इलेक्शन होता है और जो नेशनल इलेक्शन होते हैं, द एल्गोरिथम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट एल्गोरिथम दैट वर्क्स ऑन नेशनल इश्यूज, दिस वर्क्स ऑन लोकल रीजनल इश्यूज। पहली बात। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बीजेपी का वोट शेयर इज 38.9% इन कर्नाटका, इंटैक्ट है, घटा नहीं है। कांग्रेस का वोट शेयर 5% बढ़ा है, नॉट 55%, 5% बढ़ा है। ठीक है चीमा साहब। एक पार्टी है जेडीएस, आपने सुना कुमारा स्वामी, देवेगौड़ा, उनका वोट शेयर 5% घटा है। पहली बात आप समझिए, जो उनका 5% वोट शेयर घटा है वो आया है कांग्रेस में। ठीक है जी। अगर आप इस वोट शेयर पे कैलकुलेशंस करें सेफोलॉजी में, व्हाट इज द नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स यू कैन गेट, आई हैड प्रेडिक्टेड दैट दिस विल कम टू अराउंड 165, 60, 165 यही नंबर निकलता है, और बीजेपी विल कम अराउंड 65। तो कांग्रेस का वोट टू कन्वर्जन ऑफ सीट हैज बीन हाईएस्ट एंड इट इज बेस्ट यू कुड पुल। ये तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है। बीजेपी करीब 65 के आसपास आएगी। दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एंड नॉट अ हैप्पी सिचुएशन एट ऑल। तो इसमें कारण कई सारे हैं। देखिए, पहला कारण, यू हैव टू डू एन इंट्रोस्पेक्टिव, ये हुआ क्यों। अब बीजेपी का काम है इंट्रोस्पेक्टिव करे, उनके पास मशीनरी है, लोग है, करे। बट जो मेरा एनालिसिस है, पर्सनल एनालिसिस, मुझे लगता है यू हैव टू गो एट अ पन्ना प्रमुख लेवल। पन्ना प्रमुख होता है कि हमारे वोटर लिस्ट बनती है, फॉर एवरी वन पेज एज अ पर्सन इंचार्ज, से पन्ना प्रमुख कहते हैं एट अ पार्टी। फिर यू हैव टू गो एट बूथ लेवल, क्योंकि वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट होती है। अगर आप हमारे एग्जिट पोल भी देखें, किसी भी एग्जिट पोल ने नंबर प्रेडिक्ट नहीं किया था, वो आसपास की फाइट प्रेडिक्ट की थी कि इट माइट बी अ हंग हाउस। जेडीएस तो सोचता था आई विल बी द किंग मेकर। अब हुआ क्या है, मैं जेडीएस पे आता हूँ। तो पहले ये उस पे जाना पड़ेगा, हुआ क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग। फिर जो हमारे आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर साहब बोमई साहब बीजेपी के, उन्होंने बोला जी हमने तैयारी लेट शुरू की, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सवाल यह था कि लेट तैयारी क्यों शुरू की, आप जल्दी भी कर सकते थे। चौथी चीज है चीमा साहब, विच हैज बीन द गेम चेंजर। देखिए, जेडीएस सोचता था कि हंग हाउस आएगा, कर्नाटका में कई बार आया, तो आई विल बिकम द किंग मेकर। मैं दोनों से बात करूंगा, जो मुझे अच्छी डील देगा या जो हाँ मेरे मफादात आर टेकन केयर ऑफ, आई विल सपोर्ट दैट। यहाँ आप क्लाइमेक्स देखिए, जो कुमारा स्वामी साहब हैं, देवेगौड़ा जी के बेटे, उनका बेटा, यानी कि देवेगौड़ा जी का ग्रैंडसन, हु वाज वंस द किंग ऑफ कर्नाटका, ही लॉस्ट, और अपने बेस्टियन में अपनी सीट पे हारते। कौन? कुमारा स्वामी का बेटा, देवेगौड़ा जी का ग्रैंडसन, ही लॉस्ट इन हिज ओन बेल्ट। पहली बात ये देखिए। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जेडीएस की 17 सीटें चीमा साहब कम हुई है, तो जेडीएस की सीटें लगभग लगभग आधी रह गई है। जो जेडीएस की सीटें गई है वो वोट कांग्रेस में जाके, इट हैज डन द मैजिक फॉर कांग्रेस। वेयर डिड दिस हैपन? आई डिड एनालिसिस, ये हुआ कहाँ। ये एक ओल्ड मैसूर एरिया है, और एक है एरिया कॉल्ड बैंगलोर बॉम्बे एरिया, एक है कर्नाटका का यहाँ। और थोड़ा सेंट्रल में बीजेपी हैज टेकन अ लॉस। बट जो मेन जेडीएस का वोट हिला है, देखिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उनका वोट ट्रेडिशनली हैज बीन गोइंग टू जेडीएस एंड कांग्रेस, ऐसे ट्रेडिशनली वोट जाता था। अब की बार क्या हो, जो जेडीएस से वोट कटा वो पूरा कांग्रेस में गया, entirely it has gone to Congress. JDS lost 17 seats, but Congress ended up gaining 25 से 30 seats because of this. मैंने कहा था ना, at this vote share 165 is the maximum you can pull. There's a formula to calculate. तो कांग्रेस को उसका पूरा फायदा मिला, percentage of votes converting into seats, that they did a good job there. BJP around 65 is where because your game changer हुआ है, minus the earlier 2-3 things which I told you, is this 5% vote shift which has happened unidirectional from JDS to Congress. Congress has cannibalized on JDS. ट्रेडिशनली क्या होता है कि कांग्रेस की दुकान लुटती है और किसी का मकान बनता है। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी है, कोई और, ये एक चीज थी। अब की बार उल्टा हुआ है। अब की बार एक रीजनल पार्टी डिसमेट हुई है और कांग्रेस का फायदा हुआ है। एंड कांग्रेस ने कुछ मुद्दे भी लाए थे, टीपू जयंती, कांग्रेस ने मुद्दा लाया था, भाई हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। आपने देखो इंडियन मीडिया पे काफी चला था, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनफैक्ट आई वाज आल्सो वंडरिंग उन्होंने ये किया क्यों, बिकॉज दिस डजंट हेल्प देम। नाउ आप आज मुझे जो ये वोटिंग ट्रेंड में मैं गया एनालिसिस किया, तो अब मुझे समझ आया कि इनफैक्ट आई वाज माई सेल्फ ऑन अ डिबेट 5-7 दिन पहले अबाउट दिस बजरंग दल बैन। मैंने कहा, व्हाई इज कांग्रेस डूइंग इट, यू आर शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। बट आज मैं समझ आया कि गेम प्लान क्या था।
प्लान की टाइमिंग ऐसे की गई कि नोबडी हैड मच टाइम टू रिएक्ट, मतलब दे पुल्ड इट ऑफ, बट विक्ट्री इज अ विक्ट्री चीमा साहब, विक्ट्री विक्ट्री है, आप उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। आप देख, अगर आप हिमाचल की बात करें, कांग्रेस का वोट शेयर वाज 0.9% मोर देन बीजेपी ओनली, बट विक्ट्री इज अ विक्ट्री। बीजेपी लॉस्ट, कांग्रेस वन, यहाँ पे भी वो हुआ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव यू हैव टू डू vis-a-vis strategy, vis-a-vis सुमित भाई एक polling और mechanisms। एक जी बात बताइएगा, कहा जाता है कि जो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इस वक्त जो बीजेपी है वो ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनालिटी पर रिलायंस करती है रादर देन मैसेजिंग। मैसेजिंग इतने क्लियर नहीं थी, लीडरशिप में तो कंफ्यूजन थी। तो ये जो फैक्टर है कि जो स्टेट्स हैं वो ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हाउ मच डू यू बिलीव कि ये भी प्रॉब्लम है? दैट्स इट। ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो स्टेट्स हैं वो कहते हैं कि क्योंकि मोदी साहब का इंटरनेशनल इमेज अच्छा है और आ रहा है जी कि वो डिलीवर कर रहा है, सो हर बंदा कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। सो इट हैज नॉट वर्कड हियर। ये क्या चीज है, ओवर देखिए रिलायंस ऑन जी, बस प्राइम? मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे, इसीलिए पहले मैंने आपको सारा फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स एरिया बता दिया, बिकॉज आई डोंट टॉक ऑन वेग टर्म्स कि जी ये यहाँ हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, किसका हुआ, एंड हाउ मच इट कुड टर्मिनेट इनटू, हाउ मच इट कुड रिजल्ट इनटू। आई एक्सप्लेन टू दैट। देखिए, मोदी साहब का जादू तो चलता, उसमें कोई डाउट नहीं, मोदी मैजिक वर्क्स और वर्क्स। आप देखिए, अब आप, मैं आपको दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी गॉट 60 सीट्स, बीजेपी हार्डली गॉट एनी सीट्स, राइट? बट जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, बीजेपी वन ऑल द 7 पार्लियामेंट्री सीट्स, और ये अक्रॉस द इंडिया आपको फिनोमेना दिखेगा रीजनल पार्टी की। पर जब सेंट्रल पार्लियामेंट आएगा तो देन इट विल बी ए बीजेपी, 303 सीट्स है। तो मोदी मैजिक वर्क्स, मोदी थिंग्स वर्क्स, बट ये जो कांग्रेस प्लेड स्मार्टली दिस टाइम, ये जो इन्होंने वोट का मूवमेंट करा बिल्कुल लास्ट के दिनों में कराया, राइट? और समथिंग वेंट रॉन्ग एट द बूथ लेवल, समथिंग वेंट रॉन्ग एट द पन्ना लेवल, पन्ना प्रमुख बूथ लेवल पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्योंकि आप देखिए, एग्जिट पोल्स भी नहीं पकड़ पाए इस चीज को। यूजुअली हमारे एग्जिट पोल्स 19-20 के आसपास ही होते हैं, वी कुड नॉट गेट दिस काइंड ऑफ अ नंबर। तो कांग्रेस प्लेड इट वेल, कांग्रेस ने अब की बार अपना जो पत्ते हैं सही खेले हैं, और दे कुड पुल इट थ्रू। सो इट इज द अर्थमेटिक्स, यू नो, अर्थमेटिक्स व्हिच हैज वर्कड इन देयर फेवर। देखिए, अगर ट्राई पार्टी इलेक्शन होता चीमा साहब, 5% वोट शेयर इधर का उधर जाना एन मास makes a difference, makes a big difference, that can be a game changer. So this is a new learning, this is a new reality। ये भी एक आप इक्वेशन आने वाले टाइम में बजट की जाएगी। देखिए, बीजेपी जब भी कभी इलेक्शन हारता नहीं, अगर हारता तो वो सोचता है, so they don't take हार के हार गए, they will think, they will have to budget a lot of new situations, a lot of new circumstances in the next time, and but आज की जीत कांग्रेस की है साहब, आप डिनाई थोड़ी ना कर सकते हो उसको। जीत तो कांग्रेस की, आप डिनाई नहीं कर सकते, जैसे भी हो, जो भी हुए, they have won, and that is the reality of life। So you have to introspect, you have to get your things right, you have to budget a few more things which possibly you are not budgeted earlier, and अब चीमा साहब एक चीज वन होती है ना, लास्ट जी। एक चीज बताओ आपको, अब कोई नया हथियार हो आपके पास, उसका पहली बार इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता, दूसरी बार इतना नहीं होता, देन यू नो हाउ द हथियार बिहेव्स एंड हाउ इट वर्क्स। वन जी वन मोर क्विक क्वेश्चन। इसका ये जो विक्ट्री है, इसको कांग्रेस में कोई, ये जो उन्होंने राहुल गांधी साहब ने वो जो शुरू की थी भारत जोड़ो। कन्याकुमारी से वो जी ऊपर ऊपर तक गए थे, कश्मीर तक कश्मीर। गए थे। जी, आप क्या समझते हैं इसको जो है वो, इसका भी कोई इम्पैक्ट है और इसका किसी फ्यूचर इलेक्शन में भी इम्पैक्ट हो सकता है, या क्या आपको समझते हैं कि दिस इज वन टाइम एंड द बीजेपी विल कम बैक, और बीजेपी मतलब हाउ डू यू सी दिस? देखिए, राहुल गांधी जी की भारत यो जोड़ो यात्रा का चुनाव से लेना देना नहीं था, दैट वाज फॉर हिज ओन इमेज एंड ऑरा। ही वांटेड टू बी अनडिस्प्यूटेड प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट फॉर द अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन में लोग जैसे ममता दीदी है हमारी, नीतीश कुमार जी है, ये और भी लीडर है, अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, कहते भाई तुम काहे के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, मैं क्यों नहीं बन सकता? लोग बात कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं 3 इलेक्शन जीत के बैठा हूँ। दीदी कहती मैं बंगाल जीत गई 2 बार 3 बार, मैं क्यों नहीं बन सकती? तो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की थी, वो अपनी इमेज और ऑरा को सीमेंट करने की थी, वो कर्नाटका के इलेक्शंस के लिए नहीं थी, दैट वाज नॉट फॉर कर्नाटका इलेक्शंस इन पर्टिकुलर। अगर कांग्रेस आज ये लॉजिक क्लेम करती है, फिर जब नेशनल इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और स्टेट्स का रिजल्ट आएगा, तब यही कांग्रेस इस चीज से भागेगी, बोलेगी नहीं 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 नहीं, वो उसका उससे कोई मतलब नहीं था, हम उन गलियों से गुजरे ही नहीं थे।
तो that was moreover for the personal brand enhancement of Rahul Gandhi ji as a prime ministerial candidate, right? जो कहते थे राहुल गांधी का जी कनेक्ट नहीं है लोग के साथ, उन्हें पता नहीं हिंदुस्तान कैसा, कभी गए ही नहीं है लोग, कभी ट्रैवल नहीं किया, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये ट्रैवल कर दिया. बट आई डोंट थिंक इट हैड अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन कांग्रेस इलेक्शन. मैं आपको बताऊं क्यों चीमा साहब, जो 5% वोट यहाँ से कटता है वही एनमास यहाँ जुड़ता है. दैट इज द वन सिंगल लाइन स्टोरी ऑफ दिस विक्ट्री. मतलब अगर ये फाइट होके होती, राइट, मतलब ऐसा मूवमेंट नहीं होता, ये नहीं होता. जेडीएस कैनिबलाइज हो गया साहब, जेडीएस का वर्चस्व खत्म है. जेडीएस इज इनटू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. सो कैनिबलाइजेशन से, व्हिच इज फेयर इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग कांग्रेस फॉर दैट, ठीक है, उन्होंने को जो किया. सो दैट हैज लेड टू दिस. सो दिस इज अ मूवमेंट ऑफ वोट व्हिच हैज हैपेंड. सो हाउ डज, अब देखिए, जैसे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, उस पर बात होगी किसको बनाया जाए, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, क्या रहती है, क्या चीज़ है, अभी बहुत सी चीज़ें देखने को है. एंड बीजेपी ऑलवेज लर्न्स, बीजेपी will learn from this, and BJP, you will see a better and more prepared and more resilient BJP in the next election, wherever it is. Doesn't कर्नाटका की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी होगा. A few more scenarios, a few more situations would have been budgeted. And देखिए चीमा साहब, कहीं ना कहीं इसमें सीखने को और इंट्रोस्पेक्टिव करने को बहुत कुछ है. I would summarize it at that. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट टू बी लुक्ड एट. एक 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 दिस इज वन प्लेस. इंडिया में तो इतने इलेक्शंस होते रहते हैं सारा टाइम. दिस इज एन इलेक्शन सीजन, बट एनी हाउ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. थैंक यू वेरी मच सुमित भाई फॉर गिविंग योर पर्सपेक्टिव ऑन पाकिस्तान सिचुएशन एंड द इलेक्शंस इन कर्नाटका. बहुत शुक्रिया. थैंक यू चीमा साहब, और आपका कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगा. आप इस्लामाबाद रहते हैं, मैं तो यहीं रहता हूँ भाई. ओके, थैंक यू. थैंक यू जी सर. थैंक यू.